और चलिए शुरू करते हैं खबर खटाखट। मुंगेर में रंगदारी नहीं देने पर दबंगों ने की मारपीट, 3 लोगों को बेरहमी से पीटा, दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग। हाजीपुर में भाड़ा मांगने के विवाद में एक रिक्शा चालक की जमकर पिटाई, मारपीट करने के बाद युवक मौके से फरार। बेगूसराय के जुनेदपुर में शराब माफिया ने एक युवक को जबरन पिलाई शराब, मना करने पर की जमकर पिटाई, पुलिस को देख शराब माफिया फरार। नालंदा में रंगदारी के लिए बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग में बाल बाल बचे हिंदुस्तान बायोडीजल के एरिया मैनेजर और मुखिया। मुजफ्फरपुर में अपनी ही AK-47 की गोली से जवान पवन की मौत, गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान भावुक हो गए ASP अमितेश। दरभंगा में 2 गुटों के बीच पत्थरबाजी, उपद्रवियों ने कई दुकानों में की तोड़फोड़। कैमूर में NH-2 पर 2 बड़े लूटकांड का आरोपी संतोष रोहतास से गिरफ्तार, लहसुन और प्याज लूटकांड के आरोपी हैं दोनों। पूर्णिया में नाबालिग से दुष्कर्म की 2 वारदात, पैथोलॉजी संचालक ने बच्ची से की दुष्कर्म की कोशिश, एक अन्य लड़की के साथ पड़ोस के युवक ने किया दुष्कर्म। मधुबनी के विस्फे के पतौना OP में तैनात ASI पर महिला से छेड़खानी का आरोप, स्थानीय लोगों ने ASI को बंधक बनाकर पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पटना के इंद्रपुरी में इंजीनियरिंग छात्र की हत्या मामले में मृतक के दोस्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपियों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल पिस्टल बरामद। बेगूसराय में प्रेम प्रसंग में 2 युवकों की गला रेत कर हत्या, प्रेम प्रसंग में शादी करने से नाराज लड़की वालों ने घटना को दिया अंजाम। पटना में लूटपाट करने वाले 9 अपराधी गिरफ्तार, कई हथियार बरामद। समस्तीपुर में 10वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, वीडियो वायरल होने से परेशान थी छात्रा। सीतामढ़ी के सोनबरसा के परसा महेंद्र गांव में तालाब में डूबकर 4 लोगों की मौत, गांव में पसरा मातम। बेगूसराय के लोहिया नगर में सड़क हादसे में 3 युवक घायल, 2 की हालत गंभीर। शिवहर से सीतामढ़ी आने के दौरान छात्र नेता कन्हैया कुमार को लोगों ने दिखाए काले झंडे, समर्थकों और विरोधियों के बीच हुई तू मैंने। सिवान के नौतन में बढ़ते अपराध को लेकर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, आगजनी कर सड़क को किया जाम, पुलिस के खिलाफ जमकर काटा बवाल। सिवान में मूर्ति विसर्जन के दौरान फायरिंग करने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अपराधी के पास से देसी कट्टा और एक चाकू बरामद। बेगूसराय में हथियारों के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार, 3 मोबाइल के साथ 2 पिस्टल और कारतूस भी जब्त। भागलपुर में कोचिंग संस्थान में छात्रों और छात्राओं ने किया हंगामा, कोचिंग संचालक राजेश राय पर छात्राओं से छेड़खानी का आरोप। नालंदा के राजगीर में हसनपुर गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान तालाब में डूबकर एक युवक की मौत, पुलिस ने शव को लिया कब्जे में। पूर्णिया के रुपौली में ट्रैक्टर से कुचलकर एक लड़की की मौत, 7 बच्चे घायल, मूर्ति विसर्जन के दौरान पंडाल में ट्रैक्टर के घुसने से हादसा। बेगूसराय में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल, घटनास्थल पर कैंप कर रही पुलिस। फुलवारीशरीफ के नवादा में छेड़खानी को लेकर हंगामा और रोड़ेबाजी मामले में 5 लोग गिरफ्तार, दोनों पक्षों ने दर्ज करवाया मामला। दानापुर, जानीपुर और फुलवारीशरीफ में नहीं थम रहे महिलाओं से जुड़े अपराध के मामले, 12 घंटे के भीतर 2 युवतियों से दुष्कर्म और 3 युवतियों से छेड़खानी। कटिहार में ऑर्केस्ट्रा देखने गए युवक की संदेहास्पद हालत में शव बरामद, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पिछले 1 साल से फरार नक्सली आशुतोष कुमार गिरफ्तार, आशुतोष के खिलाफ कई मामले दर्ज। मधुबनी पुलिस ने एक शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से विदेशी करेंसी का नोट भी बरामद। लखीसराय में फिर सामने आई पुलिस की बड़ी लापरवाही, क्यूल थाने की हाजत से महिला आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार, शराब के साथ हुई थी आरोपी की गिरफ्तारी। धनबाद रेलवे स्टेशन से बरामद हथियारों के मुंगेर कनेक्शन पर बोली मुंगेर SP लिपि सिंह, धनबाद रेल पुलिस को जांच में हर संभव मदद की कही बात। शेखपुरा में JDU नेता की हत्या मामले में मुंगेर जोन के DIG मनु महाराज का बयान, जल्द होगी आरोपियों की गिरफ्तारी, शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर होगी कार्रवाई। औरंगाबाद के उपहारा थाना क्षेत्र में चोरों ने एक घर को बनाया निशाना, लाखों की संपत्ति की चोरी में एक आरोपी गिरफ्तार। कटिहार में मवेशी व्यापारी के ड्राइवर से 2 लाख की लूट, ड्राइवर को घायल कर घटना को दिया गया अंजाम। मुजफ्फरपुर में 2 ट्रक शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, गेहूं बीज के चालान पर हरियाणा से लाई गई थी शराब।
सीवान में 10 करोड़ की शराब पर चला प्रशासन का बुलडोजर। जिलाधिकारी के निर्देश पर उत्पाद अधीक्षक प्रियरंजन कुमार के नेतृत्व में नष्ट की गई शराब। बिहार में आज से शुरू हो रही इंटरमीडिएट की परीक्षा। 12 लाख से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल। बीएसईबी ने की कदाचार मुक्त परीक्षा की पूरी तैयारी। आज से आयोजित होने वाली इंटर परीक्षा की तैयारियां पूरी। 1283 परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा। इंटर की परीक्षा को लेकर नवादा जिला प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी। कुल 33 केंद्रों पर 32,574 छात्र छात्राएं होंगे शामिल। मुंगेर में भी इंटर की परीक्षा को लेकर खास तैयारी। 18 केंद्रों पर इंटर की परीक्षा। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए प्रशासन सख्त है। नवादा में इंटर की परीक्षा के लिए 33 केंद्र बनाए गए। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों का पहुंचना शुरू। बिहार की सियासत में पोस्टर वॉर जारी। जेडीयू ने लालू राबड़ी के शासनकाल को बताया जंगल राज। अब आरजेडी ने किया पलटवार। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह ने आरा में किया एक निजी अस्पताल का उद्घाटन। अस्पताल के सभी वार्डों का किया मुआयना। नागरिकता कानून के खिलाफ समस्तीपुर में सत्याग्रह पर बैठे लोगों से भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने की मुलाकात। विरोध प्रदर्शन जारी रखने की अपील। दरभंगा के मुरेठा में मनाई गई पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा की 98वीं जयंती। कई कांग्रेसी नेता कार्यक्रम में रहे मौजूद। मुजफ्फरपुर में 2 दिवसीय औद्योगिक सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन। इंडस्ट्री में काम करने वाले कर्मियों को सुरक्षा के दिए गए टिप्स। रक्सौल में एसएसबी द्वारा बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण देकर बनाया जा रहा आत्मनिर्भर। बोधगया के एक होटल में विदेशी जोड़े ने रचाई भारतीय रीति रिवाज से शादी। पवित्र बंधन में बंधे अरतुल और जीना। पटना के सदाकत आश्रम में इंटक की अहम बैठक। मजदूरी को लेकर आंदोलन का ऐलान। बिहार राज्य संविदा अमीनों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार को दिया ज्ञापन। बहाली में अमीनों को उचित वोटेज देने की मांग। अररिया सदर अस्पताल बना। नशेड़ियों का अड्डा खुलेआम हो रही है नशीले सिरप की बिक्री। इंडियन ऑयल की ओर से तेल और गैस संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान। पटना में साइकिल रैली का आयोजन। सासाराम में वार्षिक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन। विभिन्न स्कूलों और क्लबों के 100 से अधिक प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने रोहतसपुर ओवरब्रिज के पास की महासभा। अवैध वसूली को लेकर कोर्ट के आदेश पर जताई खुशी। औरंगाबाद के सूर्यनगरी देव में खो खो और कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन। विद्यालयों की छात्राओं ने प्रतियोगिता में लिया हिस्सा। फुलवारी शरीफ में जल जीवन हरियाली को लेकर जागरूकता अभियान। कलाकारों ने पेश किया नुक्कड़ नाटक। दुमका में मनाया गया जेएमएम का 41वां स्थापना दिवस समारोह। पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन और सीएम हेमंत सोरेन ने किया समारोह का उद्घाटन। स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के विकास का दोहराया संकल्प। हजारों जेएमएम कार्यकर्ता रहे मौजूद। धनबाद में 4 फरवरी को जेएमएम का 48वां स्थापना दिवस समारोह। गोल्फ ग्राउंड में होने वाले समारोह में शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे शामिल। गढ़वा में हथियारों के साथ 2 नामजद आरोपी गिरफ्तार। 1 देसी बंदूक और 4 गोली बरामद। रांची पुलिस ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले 2 युवकों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने ठगे 3,75,000 रुपए। रांची के हटिया रेलवे स्टेशन पर तपस्विनी एक्सप्रेस के यात्रियों से 50 लाख रुपए जब्त। आयकर की टीम कर रही पूछताछ। बोकारो में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। दोनों तरफ से करीब 700 राउंड फायरिंग। राजधानी रांची में हुए ट्रिपल मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा। स्पेशल ब्रांच में काम कर रहे चालक ब्रजेश कुमार ने की पत्नी और 2 बच्चों की हत्या। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आगमन की वजह से चरमराई जमशेदपुर की ट्रैफिक व्यवस्था। मार्गों में 1 घंटे तक जाम में फंसा रहा एम्बुलेंस। जाम में फंसकर एक मरीज की मौत। मरीज की मौत पर मंत्री बन्ना गुप्ता की सफाई। घटना के पीछे बताया बीजेपी का हाथ। धनबाद के भूली में मिले अज्ञात शव के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर मृतक की बीवी और उसका प्रेमी सद्दाम गिरफ्तार। धनबाद के सरायढेला में नीरज उर्फ छोटू शुक्ला 24 पुड़िया हेरोइन के साथ गिरफ्तार। 1 देसी कट्टा बरामद। गिरिडीह के धनवार थाना क्षेत्र के चांदगर गांव में संदेहास्पद स्थिति में युवक की मौत। परिजनों ने मारपीट के बाद हत्या की जताई आशंका। गढ़वा के मझियाओं में कुएं से 8 साल के बच्चे का शव बरामद। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
गिरिडीह में ग्लाइडिंग प्रशिक्षण और जॉय राइडिंग का डीसी ने किया उद्घाटन। बिहोर और कस्तूरबा विद्यालय की छात्र छात्राओं को कराया गया आसमान की सैर। गिरिडीह में जेपी कुशवाहा की स्मृति में 3 दिवसीय नाटक और लोक नृत्य प्रतियोगिता। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से लोगों को किया मंत्रमुग्ध। गढ़वा के खजूरी ब्रह्मस्थान में 9 दिवसीय महायज्ञ कलश यात्रा के साथ आरंभ। दानरो नदी से जल लेकर यज्ञ स्थल पहुंचे लोग। धनबाद में झारखंड राज्य बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज यूनियन की बैठक। केंद्र की नीति के खिलाफ 11 मार्च से 3 दिवसीय हड़ताल पर जाने का फैसला। लोहरदगा जिला मुख्यालय परिसर में शांति समिति की बैठक। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। शांति व्यवस्था बहाल करने में सहयोग की अपील। खूंटी में स्वास्थ्य और पर्यावरण को लेकर साइकिलिंग। झारखंड हाईकोर्ट के जज और उपायुक्त समेत कई पदाधिकारी हुए शामिल। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी के पास फिर फायरिंग। स्कूटी पर सवार देखे गए 2 संदिग्ध। पटना जामिया के गेट नंबर 5 पर हुई फायरिंग के बाद लोगों का प्रदर्शन। दिल्ली के शाहीन बाग और जामिया नगर में फायरिंग की 2 घटनाओं के बाद डीसीपी चिन्मय विस्वाल के ट्रांसफर का आदेश। डीसीपी विस्वाल की जगह नए अधिकारी का ऐलान। दिल्ली के शाहीन बाग में मुस्लिम महिलाओं के धरने के 50 दिन पूरे। महिलाएं सरकार से नागरिकता कानून संशोधन कानून वापस लेने की कर रही मांग। शाहीन बाग के धरने के विरोध में स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। सड़क जाम से लोगों को हो रही परेशानी। जयपुर में कच्ची बस्ती में लगी आग। आग से 24 से ज्यादा कच्चे घर जले। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। कोरोना वायरस का कहर जारी। चीन में अब तक 350 लोगों की मौत। भारत में अब तक 2 मामले की पुष्टि। संसद में फिर उठेगा नागरिकता का मुद्दा। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार। लोकसभा में दिया जा सकता है स्थगन प्रस्ताव। ये मोदी आज दिल्ली में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम दिल्ली के सीवीडी ग्राउंड और करडुमा में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली के दंगल में गृह मंत्री अमित शाह आज भरेंगे हुंकार। शाह राजधानी में आज करेंगे 5 चुनावी रैलियां। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी दिल्ली के दंगल में दिखाएंगे अपना दम। नड्डा आज 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली में विपक्ष को घेरेंगे। दिल्ली में योगी आज करेंगे 4 जनसभाएं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी दिल्ली के दंगल में भरेंगे हुंकार। 4 और 5 फरवरी को दिल्ली के जंगपुरा, संगम विहार, कोंडली में करेंगे रैली। दिल्ली के दंगल में केजरीवाल पर तोहरा वार। शाह ने केजरीवाल को बताया 1 नंबर का झूठा। नीतीश ने कहा 5 साल में नहीं हुआ कोई काम। दिल्ली में सीएम नीतीश ने की 2 जनसभाएं। संगम विहार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तो बुरारी में गृह मंत्री के साथ की सभा। संगम विहार में नीतीश कुमार और जेपी नड्डा के साथ एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान भी मंच पर रहे मौजूद। एनडीए के सभी नेताओं ने केजरीवाल सरकार पर बोला हमला। अमित शाह ने केजरीवाल सरकार पर बोला हमला। कहा किसी को बिहार और पूर्वांचल के लोगों का अपमान करने का कोई हक नहीं। दिल्ली के संगम विहार में सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर बोला हमला। कहा नहीं हुआ दिल्ली का विकास। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ नीतीश ने की रैली। केंद्र सरकार के बजट को सराहा। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस आरजेडी गठबंधन उम्मीदवार निर्मल सिंह के लिए तेजस्वी यादव ने किया रोड शो। कहा केंद्र राज्य के झगड़े की वजह से नहीं हुआ प्रदेश का विकास। अमेरिका की सोफिया केनिन ने जीता अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब। केनिन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में स्पेन की गार्बाइन मुगुरुजा को दी मात। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर। चोट की वजह से पांड्या नहीं खेल पाए थे T20 और वनडे सीरीज। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और तेज गेंदबाज शुएब अख्तर ने न्यूजीलैंड का उड़ाया मजाक। न्यूजीलैंड टीम को बताया क्रिकेट का नया चोकस। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने की एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान के मुकाबले की पैरवी। कहा दोनों देशों के खेलने से खेल में आएगा रोमांच। जापान में इस साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक पर कोरोना वायरस का कोई खतरा नहीं। जापान के मंत्री शिको हाशिमोटो ने दिलाया भरोसा।